और अब बात नरेंद्र मोदी की, जिनके आगे बीजेपी पूरी तरह से नतमस्तक हो गई है। ये करीब करीब तय हो गया है कि मोदी ही 2014 के लिए बीजेपी की ओर से पीएम पद की उम्मीदवार होंगे। आज शाम 5 बजे दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक है, जिसके बाद मोदी की पीएम उम्मीदवारी का ऐलान किया जा सकता है। बीजेपी ने सभी बड़े नेताओं को दिल्ली न छोड़ने को कहा है। सुषमा स्वराज ने अंबाला जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया है और मुरली मनोहर जोशी भी जबलपुर नहीं जाएंगे। बीजेपी को यकीन है कि आडवाणी भी मान जाएंगे, यानी आडवाणी खेमे के विरोध पर आज मोदी भारी पड़ सकते हैं, ये साफ दिख रहा है। अब यह तय हो चुका है कि बीजेपी अटल युग से सीधे मोदी युग में दाखिल हो रही है। आडवाणी का इंतजार ही रहेगा। शुक्रवार को बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में 2014 के पीएम की उम्मीदवारी के लिए मोदी के नाम पर मुहर लगना अब तय है। आडवाणी माने या ना माने, आशीर्वाद दें या ना दें। शुक्रवार को बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह जिस रफ्तार से जोशी और सुषमा से मिले, उससे साफ था कि मोदी के ऐलान पर पार्टी अब रुकने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कहीं पर कोई विवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी फैसला होगा सहमति के आधार पर होगा। सूत्रों की माने तो आडवाणी ने संघ नेताओं से कहा कि मोदी के नाम पर उनकी अंतरात्मा राजी नहीं है। आडवाणी दुहाई दे रहे हैं कि मोदी को आगे लाया गया तो भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दे पीछे छूट जाएंगे। लड़ाई सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता बन जाएगी, जिसमें ले देकर घाटा बीजेपी का होगा, 2014 में भी और 2 महीने बाद 5 राज्यों के चुनाव में भी। लेकिन संघ चाहता है कि शुक्रवार को बीजेपी संसदीय बोर्ड बैठे तो नरेंद्र मोदी पर मुहर लगाकर ही उठे। बैठक शाम 5 बजे शुरू होगी। जश्न की भी तैयारी है। पार्टी ने सभी राज्य इकाइयों के पदाधिकारियों को भी शुक्रवार को दफ्तर में मौजूद रहने को कह दिया है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जनता की नब्ज को समझने में और कहीं पर कुछ चूक हो रही है, और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि ऐसे समय में जिस तरह से आडवाणी जी ने अटल जी के नाम की घोषणा की थी, उसी प्रकार और आडवाणी जी को आगे आकर और नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा करनी चाहिए। हालांकि रूठों को मनाने की मुहिम में देर रात आडवाणी ने संकेत दिए कि संसदीय बोर्ड की बैठक में आने से उन्हें परहेज नहीं। वेंकैया आडवाणी से मिले, फिर अनंत कुमार राजनाथ से और उसके बाद राजनाथ भैयाजी जोशी से। मुरली मनोहर जोशी दिन में ही नरमी के संकेत दे चुके थे। सुषमा ने भी नरमी के संकेत देते हुए शुक्रवार का अंबाला दौरा रद्द कर दिया। देखिए, ऑल इज वेल, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। आपको बहुत जल्दी सारी चीजें पता लगेंगी, समझ में आएंगी। जो पार्टी निर्णय करेगी, जो देश चाहता है, जो कार्यकर्ता चाहते हैं, जो देश में आवाज है, उसकी अनदेखी नहीं होगी। 17 सितंबर को मोदी का बर्थडे है। तस्वीर साफ है कि बर्थडे गिफ्ट उन्हें एडवांस में मिलने जा रहा है। रविंद्र कुमार के साथ दिलीप तिवारी, जी मीडिया, दिल्ली। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड में बहुमत मोदी के साथ है। खिलाफ अगर है तो सिर्फ 3 नेता। मोदी की जीत तो पहले से तय है। सवाल सिर्फ इसका है कि जीत का स्कोर क्या रहता है। दिखाते हैं आपको बीजेपी संसदीय बोर्ड में कौन नमो नमो कर रहा है और कौन नो नो। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह मोदी के पक्ष में हैं। मोदी पर सबको मनाने के लिए खुद ही सबसे ज्यादा भागदौड़ कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी संसदीय बोर्ड में अब नहीं आते, पर माना जा रहा है कि मोदी को उनका मौन समर्थन है। मोदी की उम्मीदवारी पर सबसे बड़ी आपत्ति है लालकृष्ण आडवाणी की। विरोध का झंडा असल इन्हीं के हाथ में है। मुरली मनोहर जोशी भी मोदी के खिलाफ हैं, पर खबर है कि मना लिए गए हैं। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष वेंकैया नायडू तो खुद मोदी के लिए आडवाणी को मनाने उनके घर पहुंचे। नितिन गडकरी के लिए संघ का आदेश पत्थर की लकीर है, पूरी तरह मोदी के साथ हैं। मोदी के नाम पर सबसे बड़ी ना है सुषमा की। नेता विपक्ष है सुषमा। देखना यही है कि मोदी अगर पीएम उम्मीदवार होंगे तो फिर सुषमा की जगह कहां होगी। अरुण जेटली नरेंद्र मोदी को ही पीएम बनते देखना चाहते हैं, इस पर कभी किसी को शक नहीं रहा। संसदीय बोर्ड में खुद नरेंद्र मोदी भी हैं। संसदीय बोर्ड के सचिव अनंत कुमार भी नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी के पक्ष में हैं। इसके अलावा थावरचंद गहलोत और संघ से पार्टी में संगठन मंत्री के तौर पर आए रामलाल भी नमो नमो का मंत्र जप रहे हैं।